हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ सक्सेस स्टोरीज। यहाँ पर हम अनदर बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट और अच्छे जो हमारे गेस्ट हैं उनके साथ हैं ऋतुराज चौधरी जी, जिन्होंने रिसेंटली हमारा जेआईबी का जो एग्ज़ाम है उसके 3 पेपर्स क्लियर किए हैं। ऑलरेडी पीपीपी हो गया था एंड बाकी के 3 पेपर्स बचे हुए थे, तो उनको क्लियर किया एंड फाइनली हिज जैब क्लियर्ड। एंड यहाँ पर हमें जो है अपना कीमती समय देकर इस सेशन को अटेंड करने आए हैं। तो उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन करी थी, क्या यूनिक ऐसी चीज़ें हैं जो हम उनके प्रिपरेशन से अपने प्रिपरेशन में जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें रहेंगी ऋतुराज जी से सीखने के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ऋतुराज जी, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर अचीवमेंट। एंड कैसा लग रहा है अभी चारों पेपर्स जो है आपके फाइनली कंप्लीटली क्लियर हो गए हैं? आई थिंक काफ़ी टाइम से आप ये प्रिपरेशन कर रहे थे, जैसा कि हमारी डिस्कशन हो रही थी पहले। तो आपको अभी कैसा लग रहा है? प्लीज़ एस्पिरेंट्स एंड बैंकर्स के साथ शेयर करें। First of all, namaste to everyone and big thank you to EduTap team and the faculty कि मेरे को हेल्प किया पास करने में। और सर, स्टार्टिंग में मैं मेरा पूरा जर्नी बताता हूँ जेआईबी का, स्टार्टिंग से शुरू करके। श्योर फर्स्ट श्योर। ऑफ ऑल मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं हूँ, आई एम ए बीटेक। तो पहले पहले थोड़ा मुश्किल हुआ था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2020 में हुआ था सर। तो उसमें मैं तीनों पेपर, 2 पेपर दिया था, दोनों क्लियर नहीं कर पाया। तो थर्ड अटेम्प्ट, उस टाइम 3 पेपर हुआ करता था सर। हम्म। तो 2 पेपर देके मैंने थर्ड अटेम्प्ट नहीं किया। 21 या 22 में मेरा पीपीबी क्लियर हो गया था। बाकी सब्जेक्ट नहीं हुआ तो एज यूजुअल मैंने भी पढ़ना छोड़ दिया था, थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था। उसके बाद मेरा एक कलीग है जिन्होंने बताया कि एडुटेप आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें हेल्प रहता है। जो एडुटेप फॉलो करके यू कैन सी द रिजल्ट, आई कैन ऑल्सो सी द रिजल्ट की डेफिनेटली तो हेल्प हुआ है और मैंने पास किया है। तो थैंक यू ओके। टीम एवरीवन, सुरिंदर सर, मेघा मैम एंड गरिमा मैम जो मेरा मेंटोर थे इस टाइम कोर्स जब लिया था। सो बिग थैंक यू टू ऑल सर। ओके, दैट इज़ ग्रेट टू नो। हम थोड़ा सा भी आपके सक्सेस में पार्ट बन पाए। तो सबको एक जिज्ञासा रहती है कि पेपर क्लियर हुआ एंड मार्क्स कितने थे और क्या स्ट्रैटेजी थी ईच कंपोनेंट से रिलेटेड। तो हम मार्क्स से स्टार्ट करेंगे, अगर आप शेयर करना चाहें कि चारों कंपोनेंट्स में कैसे आपके मार्क्स आए थे। हाँ सर, पहला जो आईएफएस का पेपर था इस बार, तो इसमें मुझे 50 मिला। नेक टू नेक पूरा पास किया मैं। उसके बाद एएफएम में मुझे अच्छे ही मार्क्स मिला, 68 मिला था। और आरबीडब्ल्यूएम में 64। सो ओके दैट वाज ओके, माय नाइस। मार्क। सो पीपीपी आईएफएस में का। मुझे सर स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि थोड़ा पेपर मेरा वाला सेशन में लेंथी था। उसमें वैसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे फ्रॉम माय एंड मुझे लगा थोड़ा लेंथी था। मुझे इस बार का सबसे टफ पेपर यही लगा। टफ मतलब क्या है, थोड़ा लेंथी, इतना टफ भी नहीं है। आप जैसे पढ़ाते हो, अगर फॉलो करते, आपका गाइडेंस फॉलो किया और मैराथन भी देखा तो सीरियस जैसे पास हो गया। और स्ट्रेटेजी सर मैं बताऊं तो मैं 3 महीने पहले एडुटेप के बारे में, मतलब एग्जाम के पहले, अक्टूबर में एग्जाम, नवंबर में एग्जाम हुआ, तो मैं एडुटेप के बारे में मतलब नॉलेज में आया मेरा 3 महीने पहले। तो उस टाइम आप लोग ने सजेस्ट किया था, एक सर ने, कि आप कोर्स ऑप्ट कर सकते हो। तो मैंने क्रैश कोर्स किया था। तो पहले 1-2 महीना थोड़ा सर, पहले पहले उतना आपका दिमाग में घुसता नहीं है आप जब स्टार्ट करते हो पढ़ना। तो पहले पहले तो थोड़ा टफ लगा मुझे, लेकिन जब विथ टाइम चीजें स्मूथ होने लगा। और एग्जाम के पहले सबको ही पता है कि ज्यादा ज्यादा हम लोग इनटेक कर पाते हैं। तो लास्ट 1 मंथ मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है। सो 3 महीने मुझे लगता है कि 2-3 महीने में तो जैब क्लियर हो जाता है। चारों पेपर ही एक साथ मैंने 3 किया है, मतलब चारों पेपर एक साथ हो जाएंगे अगर 3 महीना थोड़ा सीरियसली। दैट इज़ ग्रेट, दैट इज़ ग्रेट टू नो। एंड ये जो है काफ़ी बढ़िया स्कोर है। आप कह रहे हैं कि आपका, एज वी वर डिस्कसिंग, एजुकेशनल बैकग्राउंड बीटेक का है हाँ। एंड एएफए में तो 68 आप लेकर आए हैं तो ये तो स्ट्रैटेजी ज़रूर जानना चाहेंगे, आपके सोर्सेज जानना चाहेंगे कहाँ से आपने प्रिपरेशन करी है। एंड क्या मतलब दिमाग में था एएफएम प्रिपेयर करते हुए? क्या आपको थोड़ा सा डर लग रहा था या फिर कैसा था मतलब एएफएम का? वही सर, एएफएम में पहले बीटेक वाले स्टूडेंट या साइंस वाले स्टूडेंट, वो जो कॉन्सेप्ट रहता है ना, वही मुश्किल। मेरा भी कॉलेज जो है उनको सबसे कम एएफएम में ही आया।
सो मैं उनको वही बोल रहा था, वो थोड़ा सी मैम ने बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेघा मैम का मैं बात इधर करना चाहूंगा, क्योंकि मैम ने इतने अच्छे से स्पून फीड करके दिया है ना सर, तो मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया कॉन्सेप्चुअली समझना। और मैं तो सजेस्ट करूंगा अपना दोस्तों को, कॉलिग्स को या एस्पिरेंट्स को, कि आप अगर कोर्स ले ले तो आसान रहता है। मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी कोर्स वो, लेकिन मैं अपना फीलिंग्स बता रहा हूँ। तो हम्म। वो मेघा मैम ने जैसे बताते गया, मैं सॉल्व करते गया। थोड़ा प्रैक्टिस करना जरूरी है सर। एफएम में आप जब पढ़ाएंगे उस टाइम आपको लगेगा कि सब कुछ समझ में आ जाएंगे, लेकिन एग्जाम में जब बैठोगे, क्योंकि मैं पास्ट में फेल हुआ हूँ एक बार, एग्जाम में जब बैठोगे तब भूल जाते हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं किया। तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, वो मॉक टेस्ट जो रहता है उसको भी मैंने दिया था सीरियसली, पूरा टाइम लेके, टेबल चेयर पे बैठ के। तो वो वही है ओके ओके। स्ट्रेटेजीज। और स्ट्रेटेजीज ऐसे कुछ नहीं है, मैम जो बोलते हैं, या सर निशान सर भी पहले पढ़ाते थे, मैंने देखा वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। उनका बस आप फॉलो कर लो बस, और कुछ नहीं चाहिए, पास हो जाएंगे। नाइस नाइस नाइस। तो इवन आई एंड आई एफ एस एंड आरबीडब्ल्यूएम रिलेटेड भी आपने सिंगल प्लेटफॉर्म फॉलो किया या फिर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आप पढ़ रहे थे? नहीं सर, ये आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट याद दिलाया। मल्टीपल प्लेटफॉर्म फॉलो नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही टेंशन हो जाता है। एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, कोई फिजिक्स वाला, ओलिव बोर्ड, एडुटेब, हम लोग सब चीज खाने जाते हैं और गैस हो जाता है। इसलिए सब चीज मत खाने जाओ, एक ही चीज खाओ, अच्छे से पचेगा और सब कुछ सही हो जाएगा। वही मैं बोलना चाहूंगा सबको। ग्रेट ग्रेट। ये काफी अच्छा एग्जाम्पल था, बट या पॉइंट ये है कि सिंगल सोर्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे ऋतुराज जी ने बताया, एंड आई रिमेम्बर क्लासेस में भी काफी अच्छे से आप जो है आंसर करते थे, बहुत ही अच्छा लगता था इनके साथ तो जो है क्लास लेने में मुझे पर्सनली। आपको कैसा लग रहा था आई डोंट नो, बट हाँ मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता था क्लास मुझे तो लेने में। बहुत, ये यही सर, आप जो अप्रिसिएशन करते हो क्लास के बीच में, आप मैम सब लोग, तो अच्छा लगता है, फील गुड होता है। तो आप खुद भी मोटिवेट हो जाते हो फिर। और वो कोर्स लेने से क्या होता है सर, एक कम्पिटिटिव माहौल रहता है कि कौन पहले आंसर करेगा। यूट्यूब में भी लाइव सेशन में देखा, ये ए बी सी ऐसे करते हैं लोग आंसर। सो ये हम्म। कंपटीशन होना जरूरी है। तो आप हम्म। एक पोजीशन में देख पाते हो कि हाँ, आई स्टैंड हियर, आई स्टैंड हियर, तो आप अपना एफर्ट उस हिसाब से दे पाते हो। तो ओके। इट्स ए गुड प्लेटफॉर्म एडुटेप, आई विल सजेस्ट एवरीवन, आप लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। सो सिंगल सोर्स से प्रिपेयर करना हाँ एंड जी सर, जी सर। एक मैंने तो बुक, कॉम्पिटिटिव। सच बताऊं सर, मैंने इस बार बुक टच नहीं किया। कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बोलना, मैं बस एडुटेप फॉलो किया हूँ, मॉक टेस्ट दिया हूँ। और आप लोगों का एक बहुत अच्छा चीज सर वो है कि चैप्टर वाइज एक मॉक टेस्ट रहता है। उस दिन आप जिस दिन जो, और आपका कुछ छोटा छोटा क्लास भी रहता है सर यूट्यूब में, तो एक क्लास करो, एक मॉक टेस्ट दो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, उसके बाद फुल मॉक टेस्ट दो। तो क्या होता है ना, मतलब पहले आप छोटा छोटा वाला मॉक टेस्ट वो चैप्टर वाइज दे दो, उसके बाद फुल टेस्ट दे दो एग्जाम के एक पहले पहले, तब आपका मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। मेरा तो वैसे हुआ है। राइट राइट, तो प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना, बिकॉज हम क्लासेस में हाँ भी यही कहते रहते हैं कि क्लास देखो फिर मॉक टेस्ट दो, फिर जो नोट्स हाँ। वगैरह है अगर आप उससे कंफर्टेबल है तो यू कैन यूज इट फॉर रिविजन। एंड उससे यस सर। जब फुल मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है 100 में से कितने आएंगे, मेरे हाँ एग्जाम हाँ में कितना आ रहा है और क्या हाँ गैप्स है, क्या हाँ जो है और पढ़ना बाकी रह गया है, थोड़ा सा उसको हाँ। रिवाइज कर लिया बस। ये जी सर, जी जो है सर। आई वुड से इसी तरीके से आपने भी प्रिपरेशन करी है हाँ हाँ। फॉर द एग्जाम। तो यस सर। ये तो काफ़ी अच्छा लगा देख के कि एक सिंगल सोर्स पे आपने ट्रस्ट किया एंड उसको जो है कंसिस्टेंटली आपने फॉलो किया। एंड यस सर। बिफोर मूविंग अहेड थोड़ा सा अगर मैं आपका, जैसा आपने बताया एजुकेशनल बैकग्राउंड तो बीटेक है, इसके बाद भी आपने पढ़ाई करी है, एंड बैंकिंग का भी बैकग्राउंड अगर आप बताना चाहें कहाँ पर पोस्टेड है प्रेजेंटली, एंड कैसे वहाँ पे बैंक के एनवायरनमेंट कैसा है, किसी ने आपको जो है मोटिवेट किया, कैसा जो है रहा है जर्नी? मैं बीटेक के बाद सर पहले तो आईटी फर्म में 3 साल जॉब किया, उसके बाद मैं होम टाउन में आ गया एग्जाम देके। सो अभी मैं असम, सिलचर बोल के एक जगह है, शहर है, उसमें असम ग्रामीण विकास बैंक बोल के, जो आरआरबी नहीं रहता स्टेट वाइज, उसमें मैं काम करता हूँ। एज ए क्लरिकल कैडर मैंने ज्वाइन किया था। तो अभी वही चल रहा है सर, अभी जेआईबी दिया। अभी नेक्स्ट टाइम मुझे तो इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सीआईबी ऑल्सो सर। सो आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग सून। डेफिनेटली।
वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर CAI भी ऑल्सो, बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर भी आई नो कि फ्लाइंग कलर्स के साथ आप आएंगे आगे। एंड या इट इज़ ग्रेट टू सी असम में पोस्टेड हैं एंड वहाँ पर बैंक में वर्क करते हुए एंड पढ़ाई ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो कैसे अपने, आई वुड लाइक टू आस्क कि बैलेंसिंग कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, बैंक का काम भी रहता है, कई हाँ बार थोड़ा हाँ लेट हो जाता है, फैमिली की हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहती हैं, फिर जी पढ़ाई सर। भी। आई कुड सी कि कई बार जो है आगे पीछे हो जाता है कि हाँ लाइव हाँ क्लास भी सर। अटेंड नहीं कर पा रहे हैं या फिर हाँ हाँ। सेशंस नहीं। तो कैसे आपने ये सारा कुछ बैलेंस किया, किसने आपकी मदद की इन सब चीज़ों में, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, बता सकते सभी सपोर्ट के सर, मेरे फियोन से, अभी मेरा शादी नहीं हुआ, अभी होने को है। हैं? मेरे ओके फियोन ओके से मैंने, वो भी स्टेट बैंक में काम करते हैं। ओके। तो उन्होंने ही सजेस्ट किया सबसे पहले मुझे कि आप एडुटेप का वो कोर्स कर सकते हो। उन्होंने भी किया है। सो उसके बाद में अभी, और सर जो टाइमिंग्स का रहता है ना सर, मुझे लगता है कि कोई किसी को इतना प्रेशर लेने का जरूरत नहीं है। जिस दिन जो होता है, जितना होता है उतना ही, बस रेगुलर एक वो रहता है ना, रेगुलरिटी अगर आप मेंटेन करोगे ना सर, तो यही है, डिसिप्लिन है एक। 3 महीना का बस डिसिप्लिन चाहिए। कोई भी काम में डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा कुछ भी आप पढ़ लो थोड़ा बहुत, तो क्या रहता है, हैबिट रहता है। एक दिन आपका पढ़ना छूट जाएगा, तो देखना 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ये कंटिन्यू होते रहता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा अपना दोस्तों को, सीनियर्स को या जूनियर्स को, कि आप लोग कंटिन्यू वे स्टडी करते रहें। और एग्जाम के टाइम में आपका जो इंटेंसिटी हो जाएगा पढ़ने का, वो तो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको थोड़ा टेंशन आएगा कि मुझे पास करना है। सो वही स्ट्रेटेजी, उतना कुछ स्ट्रेटेजी नहीं है, खुद का स्ट्रेटेजी होता है, मैंने अपना वाला बताया। वही है सर, राइट। बस थोड़ा रेगुलरिटी मेंटेन करिए बस। और 2-3 महीना काफी है जेआईबी के लिए, अगर आप कोई कोर्स, वो ऑनलाइन कोर्सेज ऑप्ट करते हो तो। ओके, बहुत ही बढ़िया बात कही ऋतुराज जी ने कि हाँ कंसिस्टेंटली आपको पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि किसी दिन थोड़ा कम टाइम है तो उस दिन छोड़ हाँ दिया, चलो छोड़ देते हैं। हाँ तो ये छोड़ने वाली आदत लग जाती है, फिर हमें हाँ। पढ़ने वाली आदत लगा के रखनी है छोड़ने जी वाली सर। आदत नहीं। हाँ तो सर। थोड़ा भी पढ़ लिया, 15 मिनट या 20 मिनट जो भी है, फिर अगले दिन थोड़ा बढ़ा लिया। कभी तो टाइम मिलेगा, किसी न किसी दिन आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा तो उस हाँ दिन हाँ ज़्यादा पढ़ लिया, ऐसे करके छोड़ना हाँ नहीं है, सर। कंसिस्टेंटली यू हैव टू स्टडी। ठीक है, यस तो सर। ये ही चीज़ आई थिंक आप बताना चाह रहे हैं। तो जर्नी में तो आप साथ में थे, हमने प्रिपरेशन करी है एंड आपका जर्नी का हम पार्ट रहे हैं। मैं उसके बाद का पार्ट भी जानना चाहूंगा कि जैसे ही आपने क्लियर किया, नेक्स्ट डे जब बैंक में गए तो कैसा, मतलब वहाँ पे सिनेरियो था, सभी ने आपसे पूछा या फिर क्या चल रहा था, आपने बताया किसी को या नहीं बताया, कैसे हुआ था उससे? हम एक दो कॉलिग्स तो ऐसे थे, पहले बोलते थे कि यार अभी जेआईबी नहीं देना है, उम्र हो गया, नहीं कर पाएंगे। तो मुझे देख के मेरे आसपास ही 3-4 लोग तो ऐसे बोलते, भाई कहाँ से पढ़ाई किया आपने, थोड़ा बताओ। तो मैंने बताया ऐसे एडुटेप में पढ़ाई किया। तो बोलते हैं मुझे भी दिखा के दो। तो मैंने यूट्यूब में दिखा के दिया उनको, ये चैनल ये सब है। तो बोलते हैं बस बुक पढ़ना चाहिए। सब क्या होता है ना सर, इतना बड़ा बड़ा बुक्स रहता है मैकमिलन का, डर देख के, वो डरना नहीं है बस। आप ऑनलाइन क्लासेस, इसलिए आप लोग क्या करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, अभी क्या है, इतना सिस्टम अपने कंसोलिडेटेड करके, आप लोग को तो इतना पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो गया सर, आपको पूरा पता है कि एग्जाम में क्या क्या चीज पूछते हैं। और आपने जो जो चीज बताया, जो जो पूछेंगे, 100% तो कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि 10-20 मार्क्स तो डिफिकल्ट पोर्शन तो वो रहता है। लेकिन 70-80% आपका कोर्स में से ऑलमोस्ट एग्जैक्टली उस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। तो उसी में ही आप पास कर जाओगे, आपको तो बाकी 10-20 मार्क्स का जरूरत नहीं है ना, टफ पार्ट तो वही है। लेकिन बुक में पढ़ोगे, आपको कुछ पता नहीं चलता कि एग्जाम कैसा है। वही बुक बुक नॉलेज और ऑनलाइन में यही फर्क है, कि आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाता है। और आप लोग जैसे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, तो हम लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहा सर जर्नी। हंसते ओके। हंसते कट गया रास्ते। हाँ, ये मेन बात है क्योंकि जब भी प्रिपरेशन करते हैं काफी ज्यादा टेंशन हो जाता है। हाँ अपनी हाँ। फैमिली टेंशन तो अलग है ही, बैंक के टेंशन है, उसमें फिर पढ़ाई भी टेंशन बन जाए तो इतना झेलना प्रेशर कुकर की तरह डिफिकल्ट हो सही जाता है। है। तो इट इज बैंक में भी रियली प्रेशर कुकर रहता है सर पूरा। तो ये तो आप सब जानते ही होंगे, जो लोग देख रहे हैं हाँ उनको भी ये फील होता ही होगा। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि हम अपनी पढ़ाई की जर्नी थोड़ा लाइट रखें एंड इसके लिए जैसा ऋतुराज जी बता रहे हैं कि थोड़ा पहले से भी आपको स्टार्ट करना होगा, ऐसा नहीं कि लास्ट 1 मंथ में तो रहेगा ही प्रेशर आप पे। हाँ तो थोड़ा पहले से स्टार्ट किया, थोड़ा फेमिलियर हुए चीज़ों से जैसा ऋतुराज जी हुए थे,
2-3 मंथ्स मिनिमम, जैसा वो बता रहे हैं, हाँ। उतना एटलीस्ट आपको टाइम मेंटेन करना है। आप थोड़ा फेमिलियर होंगे धीरे धीरे, कोर्स वगैरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यू विल बी डेफिनेटली गोइंग टू दैट लेवल। एंड बुक से ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो कोर्स भी जब आप ले रहे हैं तो यू शुड सी कि बुक को अच्छे से अगर उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट वुड बी द आइडियल कोर्स टू गो फॉर, है ना। यस तो सर। ये चीज़ है। एंड इसके साथ चलिए, ये तो है जर्नी, और उसके बाद का बात भी हो गया। बट जर्नी के टाइम भी आई नो कि कई बार घर आने के बाद आपको लगता होगा कि अरे क्या यार, क्या पढ़े, रहने दो इसको। ऐसे कुछ चैलेंजेस मेजर माइनर कुछ आए थे आपके जर्नी के टाइम पे? एक तो मैंने आपसे समझा कि काफी पहले आपने दिया था, और वो आई थिंक 4 इयर्स का टाइम आपको जो है 4 इयर्स पहले दिया था, 2020 में पहले आप कह रहे हैं कि हाँ, दिया था हमने। तो इतना समय पे मेंटेन करना अपने आप को कि हाँ देना है देना है, ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि नहीं, जेआई भी ऐसा ये लगता है कि ये 3 महीने में मेरा हो जाए, 2 महीने में हो ये जाए। सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, मतलब 3 इयर्स का रहता है ना सर, हम्म फिर हम्म रिन्यू हो जाता है। ये मेरा हम्म लास्ट अटेम्प्ट था। तो बाय गॉड ग्रेस, मतलब इसी बार हो गया, नहीं तो मुझे फिर से चारों पेपर देना पड़ता। ओके, तो दैट इज ग्रेट। वही सर, जर्नी स्टार्ट करने से पहले 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 डर लगता है, लेकिन शुरू हो जाए तब डर नहीं लगता सर। इसलिए मैंने थोड़ा लेट कर दिया सर। अगर पहले पता होता तो अभी लग रहा है कि थोड़ा लेट कर, लेकिन कोई नहीं, बेटर लेट एंड देन नेवर। सो या अभी तो सीआईबी देना है सर। और डेफिनेटली डेफिनेटली। आप लोग का गाइडेंस चाहिए होगा, तो बाद में देखा जाएंगे, हम क्लास पे तो जरूर मिलेंगे। श्योरली श्योरली। तो इस दौरान क्या आपके दिमाग में चल रहा था जब आपने ये 4 साल जो है दिए? एंड कई बार लग रहा होगा कि चलो रहने दो, अब नहीं करेंगे, मैंने तो ऐसा सर कुछ लगा बीच में आपको? उम्मीद थोड़ा छोड़ दिया था, लेकिन अभी ऑनलाइन कोर्सेस ये सब मुझे इतना पता नहीं था कि ऑनलाइन इतना अच्छे से पढ़ाया जाता है, सीरियसली। और अभी जो नया ट्रेंडिंग चल रहा है, सब यूट्यूब चला के रील्स में या शॉर्ट्स में घुस जाते हैं। एग्जाम के टाइम ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। बस एडु टाइप को ही देखना है, रील्स नहीं देखना है। तो नाइस। वही सर। और एक चीज मैं पर्सनली थैंक करना चाहूंगा सर, सुरिंदर सर, नाम लेके मैं कर सकता हूँ ना सर? हाँ हाँ हाँ। सुरिंदर जरूर सर, कर सकते मेघा मैम और गरिमा मैम जो मेरे मेंटोर थे मेरे सब्जेक्ट्स में। मेघा मैम ने एफएम का क्लास लिया था इस बार, उन्होंने बहुत अच्छे से लिया। आपने आप तो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सर हो। सुरिंदर सर, हैं। आपने भी बहुत अच्छे से गाइड किया, और गरिमा मैम ने भी, तीनों ने ही बहुत अच्छे से गाइड किया, इसलिए ऐसे हो पाए, पास हो पाए। सो थैंक यू सर, फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक्स टू यू। आपके जैसे जो है डेडिकेटेड एंड सीरियस बैंकर्स होते हैं तो हमें भी काफ़ी मज़ा आता है, एंड क्लास भी बहुत ही अच्छी होती है। एंड आई वुड से कि ज़्यादा से ज़्यादा तो आपका ही डेडिकेशन है, हम थोड़ा बहुत पार्ट बन पाए, दैट इज़ रियली मोटिवेटिंग। काफ़ी मोटिवेशन मिलती है ऐसे बात करके। एंड जब पता लगता है कि यस, जो एफर्ट्स से वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। एंड फाइनली अगर आप कुछ मैसेज देना चाहे टू ऑल द एस्पिरेंट्स, बिकॉज मुझे तो मन तो कर रहा है कि बात करते ही रहूं बट दोनों का ये टाइम का कंस्ट्रेंट है। तो इफ़ यू वुड लाइक टू से समथिंग टू द फ्यूचर एस्पिरेंट्स एंड बैंकर्स जो एग्जाम देने वाले हैं, क्या कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स अगर आप देना चाहो? वही मैंने जो पहले बोला सर, कि आप लोग अपना बुक से भी पढ़ सकते हैं, डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, बहुत लोगों ने बुक से भी पढ़ाई किया, लेकिन आपको अगर इजी तरीके से पढ़ना है तो आई सजेस्ट आप कोई कोर्स ऑप्ट कर लो। मैंने तो एडुटैप ऑप्ट किया, मुझे अच्छा लगा। आप लोग भी कर सकते हैं। कोर्सेज लेने से क्या होता है, बहुत ही इजीली, मैंने जो बोला प्रोसेस में आप फॉल कर जाते हो, पूरा प्रोसेस में आप पूरा प्रोसेस में घुस जाते हो। एग्जाम पैटर्न आपको पहले से, पहले दिन से ही पता चलता है कि ऐसे ऐसे होना है, इस मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, आप लोग तो पहले ही बता देते हो सर ये मॉड्यूल से इतना क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप का आता है। प्रीवियस पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप लोग बताते रहते हैं। तो आपका आइडिया दिमाग ऐसे 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 थोड़ा थोड़ा ट्रेन ट्रेन करके 1-2 महीना बाद आप जब जाते हो एग्जाम में, तब आप, मतलब काफी कॉन्फिडेंटली जाता हूँ। इस बार तो मैं, मेरा लास्ट एग्जाम में ऐसा था कि एग्जाम इतना लेट क्यों है, मैं जाके पास करके आ जाता हूँ, ऐसा फील होने लगा था मुझे, क्योंकि मुझे पता था कि मैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है सर, ये कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ाई किया तो इस बार तो होना चाहिए, ऐसे फील हो जाता है। नहीं, मार्क्स तो बता रहे हैं हाँ आपके। हाँ। तो ग्रेट ग्रेट टू हैव यू ऑन दिस सेशन। एंड
मार्क्स भी काफ़ी अच्छे जो है एंड IIFS में भी 50 लाना भी काफ़ी मुश्किल है, लेट मी टेल यू। उसमें कई बार पता नहीं चलता है कि किस साइड जा रही है गाड़ी, तो इट इज़ हाँ, रियली ग्रेट दैट यू केम अप विद दैट। एंड हमें भी काफ़ी मज़ा आया फ्रॉम आर बॉटम ऑफ आर हार्ट्स ऑल्सो। वी वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट वंस अगेन एडुटैप थैंक की यू। पूरी टीम के तरफ से, एंड मैं पर्सनली भी आपके साथ, एंड काफ़ी सारे और भी बैंकर्स थे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा जो है मज़ा आता है। तो ऐसे ही डेडिकेशन के साथ आई होप आप आगे भी CIIB नेक्स्ट साइकिल में ही क्लियर कर लेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। आई विल एंड डेफिनेटली ट्राई सर। या एंड बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ आपके जो है जर्नी से हमें सीखने को मिला। तो आई वुड लाइक टू टेल ऑल द एस्पिरेंट्स बैंकर्स जो ये सेशन देख रहे हैं कि जो भी पार्ट्स आपको सही लगे एंड यू वुड से कि हाँ मेरे प्रिपरेशन में भी मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली अडॉप्ट दैट। एंड इसी तरीके से सीख के धीरे धीरे जो है हम आगे बढ़ जाएंगे। एंड यू वॉन्ट नो कि कब क्लियर हो गया है ना ऋतुराज जी। यस तो सर। आराम से हो सकता है। एंड गिव प्रॉपर टाइम, कंसिस्टेंटली पढ़िए, यही सारे जो है क्रक्स के पॉइंट्स रहेंगे फ्रॉम ऋतुराज जी जर्नी। एंड ऑल्सो ट्रस्ट सम प्लेटफॉर्म, या फिर जिसको यस भी सर। कोई मेंटोर है तो बहुत ही बढ़िया है, आपको ऑफलाइन जो है बता दे रहे हैं कैसे कैसे करना है, तो बहुत अच्छा है। वरना तो ऑनलाइन या फिर जहाँ से भी आपको मिले, एक प्लेटफॉर्म, मल्टीपल सोर्सेस नहीं, सिंगल सोर्स से आप ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। यस सर। दैट इज़ वॉट ऋतुराज जी यहाँ पर बता रहे हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच ऋतुराज जी, आपका कीमती समय जो है यहाँ पर लगा एंड आप यहाँ पर आए। अभी अभी जो है बैंक से आ रहे हैं ये, एंड इमीडिएटली हमने एक सेशन किया, तो दैट इज़ रियली ग्रेट। एंड वंस मोर आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर CIB एंड लाइफ। राइट थैंक यू ऋतुराज, सर। थैंक यू। thanks a lot, Ruturaj मोस्ट ji, वेलकम। and thank you so much for watching this session. And अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे, you can let us know in the comment section, and also आप like, share and subscribe कर सकते हैं। Thank you.